अखंड राजपुताना सेवा संघ का विस्तार और आज का कर्मवीर पुरस्कार मुंबई का तीसरा संस्करण इस विषय में प्रेस क्लब सिविल लाइन नागपुर में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्र परिषद में अखंड राजपुताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर आर.पी. सिंह दुर्गवंश मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान अखंड राजपुताना सेवा संघ की विदर्भ प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। ठाकुर आर.पी. सिंह दुर्गवंश है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखंड राजपुताना सेवा संघ का। विषय ये है, हम अपने समाज को एकत्रित करना चाहते हैं, अपने समाज में एक भावना पैदा करना चाहते हैं कि हम लोगों की जो विरासत छूटती जा रही है उस विरासत को हम लोग सांस्कृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे इकट्ठा करें और कैसे उस पर हम लोग आगे बढ़ें। और दूसरा विषय ये है कि आज का कर्मवीर रिवाज, हम ये चाहते हैं कि छत्री वो भी हैं जो आज के छत्री उसी को कहा जा सकता है जो अपने कर्म से कहीं ना कहीं स्थापित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं देश में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। जो 8 दिसंबर मुंबई के गरवारे क्लब में, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में, ये 8 दिसंबर को मुंबई में किया जाएगा और उसमें जितने लोग नॉमिनेशन के माध्यम से आएंगे उसमें से 50 लोगों को चिन्हित करके देश विदेश के लोगों को दिया जाएगा जो अलग अलग क्षेत्र से। सर, श्री राम चरित्र मानस का भी आप वितरण कर रहे हो, क्या बताएं? देखिए, ऐसा है कि कुछ राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं जो आजकल समाज को तो दूषित कर ही रहे हैं, अब धर्म को भी दूषित करने का काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं जो अपनी राजनीतिक लालसा के तहत रोज कुछ न कुछ रामचरितमानस पे बोलते हैं। उसी के तहत अखंड राजपुताना सेवा संघ एक मुहिम हर घर रामायण घर घर रामायण के तहत 1 लाख परिवार तक रामचरितमानस पहुंचाने का संकल्प लिया है, जो पूरे देश में ये संकल्प चल रहा है और अब ये विदर्भा में भी आज इस मंच से शुरुआत की जा रही है और 1 लाख घरों तक हम लोग रामचरितमानस पहुंचाने का कार्य करेंगे। विशेष करके उस समाज तक जाने का कोशिश करेंगे जहां पे रामचरितमानस शायद उनके घर में नहीं पहुंचा है, तो हमारे लोग उन तक पहुंचाएंगे और इस रामचरितमानस का जो महत्व है उनको समझाने का कार्य करेंगे। देश का संविधान सभी को समानता का हक देता है, मगर इसे भी बदलने की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान बदलने वाले की अब मानसिकता क्या है, वो उनकी अपनी क्या विचारधारा है। हम लोग राजपूत हैं, हम ये समझते हैं कि अगर हमारा राम राज जैसा व्यवस्था बनेगा तो किसी को भी कहीं तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा पढ़ने में आता है कि राम राज जो था वो सभी के लिए था, सभी को उसमें अधिकार था, सभी को उसमें जीवन यापन की व्यवस्था थी। एक बहुत छोटे व्यक्ति के कहने पे राजा राम ने अपनी पत्नी का त्याग किया। एक डोम के यहाँ नौकरी करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का उसका हक लेने के लिए अपने पत्नी से उसके कफन का टुकड़ा ले लिया। ऐसी व्यवस्था अगर बनती है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी को कोई भी ऐतराज होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो लोग कुछ व्यवस्था का लाभ लेते रहते हैं वो उसको बदलना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम भी इसके पक्षधर हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो अपने लिए बनाई गई व्यवस्था अगर वो टूटती है तो हम लोग उसका पूरा समर्थन करेंगे और उसके साथ चलने का प्रयास करेंगे।